हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। NCERT क्लास 10 राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसका अध्याय 5 जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले 10th एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यदि आपने इसके सभी पिछले चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो अध्याय है, 5वां अध्याय, यह राजनीति विज्ञान यानी कि 10th का जो राजनीति विज्ञान है, इसका आखिरी चैप्टर है, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय 5 का जो पहला प्रश्न है वो है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि नागरिकों की सहमति से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में बनी है। अगला प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी तो 10% थी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत को जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था वो 2008 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तीसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है, तो यह कथन जो है यह अब्राहम लिंकन का कथन है। 4 नंबर सवाल देखेंगे कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, तो अभी जो वर्तमान में जो भारत में मतदाताओं की संख्या वो लगभग 71 करोड़ है। 5वां प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो अलगाववाद जो है वह एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का अर्थ होता है अपने क्षेत्र पर हक जताना, और उसके फिर एक परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, जिससे लगता है कि वो एक अलगाववाद के अलगाव हो रहे हैं, वो किसी क्षेत्र से अलग कट करके रह रहे हैं, इसलिए उससे अलगाववाद उत्पन्न होता है। और छठा प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा जो है वो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। 7वां प्रश्न है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, तो 1/4 हिस्से में, यानी कि टोटल जो कंट्री है विश्व में वो 195 से लेकर 196 के लगभग में है। यदि हम इसका 1/4 निकालते हैं तो लगभग 47 से 48 निकलता है, तो उतना जो देश है उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, कहीं पास राजतंत्र है तो कहीं पास सैनिक शासन है। लेकिन बात अगर हम लोकतंत्र की जड़ें कहाँ गहरी हो चुकी हैं, जड़ें जमा चुकी हैं, तो टोटल 100 देश हैं जहाँ लोकतंत्र की जड़ें जम चुकी हैं। तो जो अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। वो है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। उसके बाद 9वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है, तो लोकतांत्रिक अंग है यानी कि कौन से ऐसे देश है जिनमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो भारत में भी है, ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, यानी कि इनडायरेक्टली। यदि हम अपना प्रधानमंत्री या फिर राज्य सरकार अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं तो डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम सीधे जाकर के किसी भी व्यक्ति को नहीं वोट देते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि हमारे क्षेत्र से उठता है, और उस प्रतिनिधि को एक सीट प्राप्त होती है, अगर वो जिस भी सीट से जिस भी चुनाव चिन्ह से जीतता है तो उस तरफ जाता है। इस तरह से हम किसी और को चुनाव देते हैं और वह जो होता है वो किसी और को चुनता है, जिससे प्रधानमंत्री बनता है। 12वां सवाल है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो जनसंख्या संप्रभुता, यानी कि अपना प्रभुत्व होना किसी भी राज्य में, किसी दूसरे की दखलंदाजी ना होना, सरकार, तो यह सब जो है यह विशेषता है। तो इनमें से विशेषता कौन नहीं है, तो कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो विशेषता नहीं है, जबकि सब विशेषता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो अगला है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 61 थी। तो लोकसभा में टोटल 545 होते हैं, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, और भारत के 543 होते हैं, उनमें से 61 कौन थे, तो 61 महिलाओं की सदस्य थी।
14वां प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2014 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि एनडीए की सरकार बनी थी और उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, जिनके नेता थे नरेंद्र मोदी, जो कि अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 2019 में, जिसमें भी एनडीए की सरकार ही बनी थी। और वर्तमान के प्रधानमंत्री आप देख ही सकते हैं कि वो हैं नरेंद्र मोदी। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2019 में हुआ था। और आखिरी प्रश्न देखते हैं कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86%। तो 543 से को जब हम 61 से भाग देते हैं तो 10.86% के लगभग आता है। तो महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 10.86% थी, 61 सीटों के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं 61 सीटों के साथ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।